अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर वेलकम। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए होम लोन की। कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या पहले से मौजूद आपके पास अगर प्लॉट है उस पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या बना बनाया घर लेना चाहते हैं या अपने पहले से मौजूद घर की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं या घर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इस मकसद के लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं मीज़ान बैंक से। इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिलेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या तफसीलात हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना लोन आप ले सकते हैं घर के लिए, तो ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर और वहां से इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मीज़ान बैंक का जो ये प्रोजेक्ट है होम लोन के हवाले से, इसका नाम है मीज़ान ईजी होम इस्लामिक होम फाइनेंस। तो ये रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए भी है और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज के लिए भी है, लेकिन आज इस वीडियो में जो फोकस हम कर रहे हैं वो है ओवरसीज पाकिस्तानी यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, उनको किस तरह ये लोन मिलेगा। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिटीजनशिप आपकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एज ए बायर, बिल्डर, रेनोवेशन या रिप्लेसमेंट के लिए आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। सेगमेंट की बात करें तो सिर्फ सैलरीड पर्सन को ये लोन मिलेगा, यानी कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं लेकिन आप वहाँ कोई कारोबार करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ उन लोगों को ये लोन मिलेगा जो पाकिस्तान से बाहर कोई जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है। इसके अलावा यह है कि अगर उनका कोई एप्लीकेंट है या कोई पार्टनर है वो मिल के भी लोन अप्लाई कर सकता है। और ख़ास तौर पर जो स्पाउस है आपका वो 100% को एप्लीकेंट के तौर पर इस लोन के लिए शामिल हो सकता है। एज की बात करें तो 25 से 60 साल तक की एज होनी चाहिए और को एप्लीकेंट जो है उसकी एज 25 से 70 साल तक की होनी चाहिए। इनकम की बात करें तो कम से कम आपकी 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी होनी चाहिए या उससे अबव हो। एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करें तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए और कम से कम 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए एग्जिस्टिंग जॉब का किसी एक मुल्क में। फॉर एग्जाम्पल आप दुबई में है तो दुबई में रहते हुए आपको 1 साल हो गया और जॉब करते हुए। फाइनेंसिंग टेनोर की बात करें तो जनाब 3 साल से लेके 20 साल तक के लिए आप ये फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं और जो कर्जा आपको मिलेगा वो 0.5 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक की मालियत का हो सकता है। इस रेंज में आप अप्लाई कर सकते हैं लोन को। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आप उनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे लिंक दिया हुआ इन्होंने, या आप इनकी जो करीबी ब्रांच है वहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर्म। कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, इसमें आपने तमाम डिटेल्स अपनी देनी है। साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये तकाफुल बेस है, यानी कि इस्लामी इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी। तो आप चाहें तो मज़ीद मालूमात के लिए इनकी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं 111331 और 111331 पर। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। ये देखिए इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर NRPs यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका फॉर्म आपका फिल्ड होना चाहिए, इसको जैसे कि मैंने बताया कि आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ID कार्ड की कॉपी यानी नया कॉप आपके पास हो या POC हो या CNIC हो जो नादरा से इशू होता है। अगर आपका कोई को एप्लीकेंट है तो उसका भी ID कार्ड चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट ईच। एम्प्लॉयज सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप कहाँ पे किस ऑफिस में किस कंपनी में जॉब करते हैं और उसको आपने अटैच करवाना है अपनी रेलिवेंट पाकिस्तानी एम्बेसी से। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का तो वो आप शो कर सकते हैं और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप जो है वो आपने शो करनी है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, इसके अलावा कोई वर्क परमिट या वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट वीज़ा या कामा जिसे कहते हैं, तो वो आपने शो करना है। कॉपी ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट, अगर
ऐसा कुछ है आपके पास तो वो आप शो करें। बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाना है लास्ट 12 मंथ का, यानी 1 साल का। या तो आप ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे या अगर कॉपी है तो उसको आप अटैच करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है। इसके अलावा कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज हैं वो आपने शो करनी है। और अगर आपके नाम पे कोई बिजली गैस का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है तो उसकी कॉपी भी आपने दिखानी है। और ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि पाकिस्तान में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई को एप्लीकेंट अगर पाकिस्तान में रहता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपने ये यूटिलिटी बिल्स शो करने हैं। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो कॉपी ऑफ रेंटल डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो उसके बिल्स आपने शो करने हैं। इससे पहले आप कहाँ जॉब करते थे उसका प्रूफ आपने देना है। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 2 साल का जो टैक्स आपने अदा किया है वो आपने शो करना है। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग फीस आपने पे करनी है, वो कितनी है मैं भी आपको बता देता हूँ। उसका जो भी आपने पे ऑर्डर पे किया है वो आपने साथ लगाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में यह है कि एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद को एप्लीकेंट। अगर आप को एप्लीकेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ज्वाइंट अकाउंट लाजमी आपने मीज़ान बैंक में खुलवाना होगा। और फर्स्ट 3 मंथ्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने पहले से अदा कर देनी है मीज़ान बैंक में। आप इसको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कह सकते हैं। अब प्रोसेसिंग चार्जेस बता दूं आपको, तो जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए 8,000 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फीस है। बिजनेसमैन की भी 8,000 ही फीस है, लेकिन बिजनेसमैन सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए ये लोन ले सकते हैं, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सैलरीड होना लाजमी है। इसके अलावा 1280 रुपये जो हैं वो फैट चार्जेस होंगे जो कि 16% हैं। इसके अलावा लीगल रिपोर्ट चार्जेस होंगे जो कैलकुलेट किए जाएंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस होंगे। एक चीज़ और आपको आखिर में बताता चलूँ कि अगर आपने लोन लिया हुआ है मीज़ान बैंक से और खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो मीज़ान बैंक लिमिटेड आपको शरिया कंप्लाइंट लाइफ तकाफुल कवरेज देगा मंथली बेसिस के ऊपर। तो आपका जो नॉमिनी होगा वो ये कवरेज हासिल कर पाएगा। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरी हो तो इन्होंने यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया हुआ है, गेट कनेक्टेड बाय एन ईजी होम रिप्रेजेंटेटिव। तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अपनी क्यूरी जो है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जो बैंक का नुमाइंदा है वो आपसे रब्ता करेगा और आपकी क्यूरीज का आंसर करेगा। इसके अलावा ईमेल आईडी भी मौजूद है info@mizanbank.com और complaints@mizanbank.com। इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। आप नया घर हासिल कर सकते हैं, पहले से मौजूद घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, या आप प्लॉट लेके उसके ऊपर घर तामीर कर सकते हैं, या अपना घर तब्दील कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी इस लोन पर। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।